सर देखो, जो हमारा RBWT एक्ट 2016 है जो लागू होना चाहिए वो पार्लियामेंट में पास हुआ है या नहीं हुआ है, बट ग्राउंड लेवल पर अगर हमें देखें तो हमें कोई भी उसके प्रावधान नहीं मिल पा रहे हैं। क्योंकि आप खुद समझदार हो कि आप जम्मू में रह रहे हो, आपने यहाँ पे रोड्स देखे हैं, टेक्टाइल रोड्स तो कहीं है ही नहीं, टूटे जहाँ पे रैम्प्स वगैरह हैं। बैंक्स में मान ली फैसिलिटी नहीं है, जो हमारे मतलब जो कोई व्हील चेयर वाला होगा वो बैंक्स में कैसे जाएगा व्हील चेयर के साथ, बताओ मेरे को आप खुद। और मैं खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, तो हमारे जो स्पोर्ट्स के प्रावधान है जो हमें मिलने चाहिए JNK स्पोर्ट्स काउंसिल के द्वारा, वो भी हमें नहीं मिल रहे हैं। उल्टा जो हमारी फैसिलिटीज़ हैं वो भी हम छीन रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इकलौते कोच है, चीफ जूडो कोच JNK स्पोर्ट्स काउंसिल में श्री सूरज बान सर, उनकी भी उन्होंने ट्रांसफ़र करवा दिया उधमपुर में, और हमारे पास अब कोच भी नहीं है, जिससे हमें 200 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ रहा है प्रैक्टिस करने के लिए। क्या यही एक रिस्पेक्ट है पैरा एथलीट की JNK में? सर आखने पिछले 20-25 साल तो इं रोड़े बैठे दे क्या हर बारी अस उम्मीद रखने कि नवी असैंबली पास होनी है, साढ़ा कोई कुछ बदना। पिछले NC ने अपने मोमेस्टो च दिता कि अस अपने 3000 रुपये थोड़ी पेंशन करके जो लगी की साड़ी 1000 तो 1250 250 बढ़ाया, अपना सीधा 1,60,000 तो सीधा 3 लाख किया। हूँ वो जो 1250 वाला भी 4 महीने तो नहीं आया। मैं अज भी गुजारिश ये करना चाहना कि अगर तुम साढ़ा 1250 भी अगर चुकता अस तो चाहते कि 3000 रुपये पेंशन होनी चाहिए, मगर अगर 1250 तो दिया दे तो भी अगर चुबा था तो परमानेंट बंद करो, सानू कोई काम दिते जान कि अस अपना काम करिए, अपना रोजगार कमाइए। सानू कोई स्पैशल कोटे नहीं मिलते हैं कि अस हैंडीकैप की मदद हो। हूँ 2016 एक्ट लिखा गया कि थोड़ा रैंप बन के बैंक अज जम्मू कई बैंक न कई बिल्डिंग जिंदे रैंप है नहीं, फिर वो पास कियां करती म्यूनसिपलिटी। भाई ये चीज़ा जो निक्की निक्कियां साढ़े मैमोरेंडम सब कुछ लिखोया मैं तुम्हें देने मैमोरेंडम क्लीयर कर। धरना परमानेंट ही चलना जिन्हें सानू कोई उपरों और साढ़े गल नहीं होएगी उस दिन तक अस बैठने की कोशिश पूरी करनी है। और सानू लास्ट इो पता कि बाय गौरमेंट ने लॉलीपॉप ही देना, थोड़ी पेंशन बढ़ाई उड़गे बदनी फिर भी नहीं है, जिन्हें इस बार रिटर्न नहीं देंगे हम बुने की कोशिश करनी है। हम धरने पे तो पिछले कई सालों से चल रहे हैं, मगर कल से हम कंटिन्यू बैठे हैं क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो अपने आर्डर निकाले हुए हैं वो भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही है। MLA ने अपनी सैलरी 1 लाख 1.5 लाख से 3 लाख कर ली है, हैंडीकैप का सिर्फ 250 रुपये बढ़ाया, 1000 से 1250 कर दिया, और वो वही उसमें कैटेगरीज बना दी, 3 कैटेगरीज। जो 60 साल से नीचे का उसको 1250, जो 60 से 80 के बीच में उसको 1500, जो 80 से ऊपर उसको 2000। ये कैटेगरियों का क्या मतलब? हैंडीकैप की 1 स्लैब पेंशन जो अपने ऑर्डर में इन्होंने कमेटी की रिपोर्ट 19 में आई हुई है 3000 रुपये, कम से कम वही 3000 करें। इवन हमारी सकीना मैडम ने आत्म वल्लभ जैन क्लिनिक में लास्ट ईयर प्रोग्राम था दिसंबर में, वहाँ पे उन्होंने कहा था कि हम हैंडीकैप की पेंशन 3000 कर रहे हैं, मगर वो भी उन्होंने उसके बाद 1250 कर दी। और उसके बाद जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी कुछ नहीं कर रही है। अगर यूटी में मानते हो तो यूटी में 2500 रुपये है, किसी यूटी में 3000 है, तो यूटी रेट भी इम्प्लीमेंट करें तो भी बात है। कागज़ों में बहुत आर्डर निकलते हैं जो इम्प्लीमेंट नहीं होते, हमारे आर्डर जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करें गवर्नमेंट। गूंगी पैरी सरकार सुने अमली के, या तो वो भी हैंडीकैप है उनके पास भी कुछ नहीं होगा, या किसी और थर्ड पर्सन से आर्डर होना होगा। हाँ जी, धरना जब तक हमारे को रिटर्न आर्डर कुछ नहीं मिलेगा ब्लैक एंड वाइट में, तब तक हमारा धरना कंटिन्यू चलेगा।